स्टडी करने वाले हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी पे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे नेचर क्या क्या होता है साइकोलॉजी का वो स्टडी करेंगे। थोड़े मैं आपको पॉइंट्स पहले बोलता हूँ, उसके बाद हम उसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और उसका डिस्क्राइब भी करेंगे। तो जैसे कि साइकोलॉजी चेंजेस ह्यूमन बिहेवियर, ये उसमें का एक पॉइंट है। और एक है साइकोलॉजी डिस्कवर्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। द लॉज ऑफ साइकोलॉजी इज यूनिवर्सल, द लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर वेरीफाइबल, साइकोलॉजी इज फैक्चुअल, साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स है, हम इसको ब्रीफ डिस्कशन भी करेंगे। तो जैसे कि हम देखे थे कि साइकोलॉजी क्या था, साइकोलॉजी एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेचर देख रहे हैं, तो नेचर में इसका एक है साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी मतलब कैसा है, साइकोलॉजी क्या है, एक ह्यूमन बिहेवियर की सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी किस तरह से हो सकती है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमको चाहिए ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एक मेथड है, आप नर्सिंग फील्ड में देखेंगे ये ऑब्जर्वेशन कैसा होता है। तो नर्सिंग फील्ड में पता चलता है कि आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही एक स्टडी करना पड़ता है। तो ऑब्जर्वेशन एक मेथड है, तो एक सिस्टमेटिक मेथड है, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड का एक एग्जांपल है। साइकोलॉजी इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी, ये जो है ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू स्टडी होता है, ठीक है। साइकोलॉजी इज फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब फैक्ट्स। साइकोलॉजी किस पे, फैक्ट्स पे डिपेंड है। फैक्ट कैसा, साइकोलॉजी फैक्ट कैसा है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ, मैं आपको एक बार बार कोई चीज़ बोल रहा हूँ, तो आपको जो है वो बार बार सुन रहे हैं तो आपको याद होगा, ठीक है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ तो मुझे भी बार बार बोलने की वजह से मुझे वो याद हो जाएगा। ऐसे इसी तरह आप किसी को कोई कहानी सुनाते हैं तो वो भी उन्हें बार बार सुनते हैं, और आप जैसे कि बार बार बोलते हैं तो वो आपको याद रह जाती है, अगली बार आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनने और बोलने की वजह से वो उन्हें याद हो जाता है बार बार बोलने, इसलिए फैक्ट्स पे डिपेंड है। साइकोलॉजी इज फैक्चुअल, द लॉ ऑफ साइकोलॉजी इज वेरीफाइबल। वेरीफाइबल कैसा है, जैसे कि लॉ ऑफ लर्निंग है। तो अभी जैसे आपको बता रहा था कि फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, तो फैक्ट्स में हम बार बार समझाते हैं, टीच करते हैं तो याद रहता है ना। तो वैसे लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, हम बार बार बोलने की वजह से ये याद होता है, याद रहता है, इसीलिए क्या है ये वेरीफाइबल। साइकोलॉजी क्या है, द लॉ ऑफ साइकोलॉजी इज वेरीफाइबल, ठीक है। द लॉ ऑफ साइकोलॉजी इज यूनिवर्सल, वो कैसा है हम देखेंगे। जैसे कि अभी हम देखें स्टडी और लर्निंग लॉ है, बहुत सारे लॉ है साइकोलॉजी में, ठीक है। तो यूनिवर्सल कैसा है वो हम देखेंगे। जैसे कि हम लर्निंग कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्सपोजर कुछ भी कर रहे हैं, तो हम इसके लिए हमें पहले क्या होना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है, ठीक है। जब तक हम अपने माइंड को रेडी नहीं करते हैं तो हम ना सीख सकते हैं ना सिखा सकते हैं, ठीक है। जब हम प्रिपेयर कर लेंगे, लर्न करेंगे, तो ही हम कॉन्सेप्ट को स्टडी और सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। ये कैसा है, मतलब एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। साइकोलॉजी डिस्कवर्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि साइकोलॉजी डिस्कवर कर रहा है, क्या डिस्कवर कर रहा है, वो अफेक्ट कैसे करता है ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप में, ठीक है। हम जैसे कि स्टडी कर रहे हैं नेचर के बारे में, तो यहाँ पे नेचर में हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप ह्यूमन बिहेवियर का कैसे अफेक्ट हो रहा है। जैसे कि मैं किसी को टीच कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, और वो किसी अनकंफर्ट फील कर रहा है या समझ नहीं पा रहा है या उससे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे उसको पूछूंगा क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, फीवर है, हेडेक है, या कुछ इश्यू है, फैमिली प्रॉब्लम है, या कुछ दोस्तों से अनबन हुई। जब मुझे अपनी वो प्रॉब्लम बोलेगा तो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर सक रहे हैं। तो यहाँ पे कंफर्ट कैसे हो रहा है, वो इंटरेक्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, इसका ये एक नेचर है। साइकोलॉजी चेंजेस ह्यूमन बिहेवियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट नेचर है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी कैसा चेंज करता है ह्यूमन बिहेवियर, ये हमें पता कैसे चल रहा है। जैसे कि हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं या कर चुके हैं, या हमें पता है साइकोलॉजी के बारे में, या हमें हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि साइकोलॉजी चेंजेस ह्यूमन बिहेवियर, है ना। तो ये कुछ नेचर है साइकोलॉजी के जो हम पढ़े आज। थैंक यू।